रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केवल भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त ही इस वीडियो को देखें। 24 घंटों में आप खुद देखेंगे चमत्कार। आपकी हर परेशानी होगी खत्म। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कथा और एक ऐसे चमत्कार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे जो भी भक्त सुनता है उसके कष्ट भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं दूर करते हैं। दोस्तों, इस कथा को जिस भी व्यक्ति ने सच्चे दिल से सुना है और पूरा अंत तक सुना है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन में चल रहे सभी कष्ट और परेशानियां भगवान श्री कृष्ण स्वयं 24 घंटों के अंदर ख़त्म करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो का अनादर ना हो। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। दोस्तों, यह बात है सन 1957 की। घटना एकदम सत्य है, इसलिए आप इसे गौर से सुनिए। यह घटना दिल्ली के ही एक भक्त परिवार की है जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे। उन्होंने जब से भागवत की कथा को सुना, जब से बिहारी जी के नाम जप को किया, जब से बिहारी जी का दर्शन करने वे वृंदावन गए, तब से वह बिहारी जी के ही हो गए। अक्सर वे दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। परिवार में पति पत्नी दोनों ही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करते थे। एक बार वो परिवार अपने बच्चों के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए निकला। उसके साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बच्चे छोटे ही थे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई साधन उस समय नहीं था। उस समय टांगे चलते थे। वृंदावन मथुरा के बीच में टांगे चलते थे, तो टांगे में बैठकर ये पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा और मंदिर के पास बने पुलिस चौकी के सामने वह टांगा रुक गया। उस टांगे से जब यह परिवार उतरने लगा तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हैं, बिहारी जी का आपको दर्शन करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है। अगर आपने जल्दी नहीं किया तो आप लेट हो जाओगे और आपको दर्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह सुनकर ही झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि हम इतनी दूर से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और अब हमें लौटना भी है। तो वो टांगे से जल्दी से उतरा और उस टांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए कि मैं बच्चों को यहाँ संभाल लेता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाइए और बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वे दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। इधर उस टांगे वाले के मन में लालच जाग गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में सामान भी रखा हुआ था और उसका मन इस वजह से खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी का मंदिर में दर्शन कर रही हैं और इधर वो टांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेकर के वहाँ से उसने टांगा दौड़ा दिया। वहीं पर आगे चलकर मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब उस टांगे वाले का टांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल ही रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करके दोनों ही पति पत्नी के आंखों में आंसू बह रहे थे और ये आंसू प्रेम के आंसू थे।
और वहाँ मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब ये टांगे वाला पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10 से 12 वर्ष का एक बालक वहाँ पर साक्षात प्रकट हो गया और वो टांगे के सामने जाकर के खड़ा हो गया। उसने टांगे वाले को रोक दिया, उस टांगे वाले को भागने नहीं दिया। वो टांगे वाला जब तक समझ पाए कि ये कौन है, वह टांगे वाला अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। यह देखकर वो टांगे वाला फिर से अपने टांगे पर बैठा और उसने अपने टांगे के घोड़ों की रस्सी जोर से खींची और टांगा आगे बढ़ाने लगा। लेकिन यह क्या हुआ, घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसके दोनों घोड़े एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे थे। टांगे वाले ने बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके आए तो वहाँ न टांगे वाला था, न उनके बच्चे और न उनका सामान। वे दोनों बहुत रोने लगे। आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पुलिस चौकी सामने ही है, आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। लोगों की बातें सुनकर पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाइए, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो ज़रूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला दिखानी होगी। ऐसा कहकर वह वापस मंदिर की ओर बढ़ चली। लेकिन उसने देखा कि मंदिर अब बंद हो गया था। मंदिर के मेन दरवाजे पर जाकर के वह सिर पटक पटक कर रोने लगी। उधर उसका पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आ गया। दोनों वहीं पर बैठे बैठे रो रही थी। उसी समय वहाँ बड़ा चमत्कार हुआ। वो टांगे वाला दौड़ा दौड़ा बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी, मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर के दौड़ रहा था, उस टांगे को लेकर के, तो 10 वर्ष का वो बच्चा जिसने मेरे टांगे को रोक दिया था, मेरे घोड़े आगे बढ़े नहीं। ये सब कैसे हुआ? वह बालक कौन था और मेरे घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़े? टांगे वाले की यह सारी बातें सुनकर पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं बल्कि वह साक्षात बांके बिहारी थे और वह बिहारी जी ही थे जो हमारी प्रार्थना सुनकर एक बालक के रूप में हमें बचाने आए थे। दोस्तों, आशा है कि आपको यह बिहारी जी का चमत्कार पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। हरे कृष्णा।